9b। ठीक, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जो भी व्यंजक दिए गए हैं। ठीक, यानी यहाँ पर जो व्यंजक दिए जाएंगे उनके गुणनखंड करना है, और गुणनखंड जो किए जाएंगे उसमें भी एक शर्त दी है कि पहले से यहाँ पर व्यंजक जो व्यंजक होंगे गुणनखंड किए होंगे, और उनमें से कोई ना कोई यानी दोनों व्यंजकों में से कोई ना कोई पद उभयनिष्ठ होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर पहला सवाल लिखा है x फिर x नहीं y माइनस जेड फिर प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में है y माइनस जेड। ठीक, यानी संख्या का जो व्यंजक दिया गया उसका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड में क्या बताया गया है कि जबकि इन दोनों में से यानी जो दोनों व्यंजक हैं उनमें से एक व्यंजक उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में से कॉमन होगा, मिलेगा। तो जब गुणनखंड करना हो और जब व्यंजक उभयनिष्ठ दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में करते यह है कि जो उभयनिष्ठ होता है उसको कॉमन करके एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसके बाद जो बच जाए उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह से बस ये सवाल हमारा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा जो 2 नंबर का है सेम ऐसे ही लगेगा। जो 2 नंबर का प्रश्न है सेम ऐसे ही लगेगा। इसके बाद जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें तीसरा, पहले का तीसरा देखो, पहले का जो तीसरा दिया गया है लिखा है y फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस x फिर माइनस a स्क्वायर प्लस x। यहाँ थोड़ा सा अलग है क्या कि यहाँ पर कोई पद नहीं लिखा है, मतलब कोई संख्या नहीं लिखी है, न चर राशि दी गई है और ना ही अचर राशि दी गई है। तो जब कोई न चर राशि और ना कोई अचर राशि दी जाए तो ऐसी स्थिति में क्या मानेंगे, वहां पर ये मान लेंगे कि वहां पर 1 लिखा है। जब कोई चर राशि या अचर राशि ना दी जाए ब्रैकेट के बाहर चिन्ह के पास में, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जो उभयनिष्ठ है गुणनखंड हम उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो बच जाए तो इधर y माइनस इधर जब कुछ नहीं था तो हम क्या मानेंगे 1। तो बस हमारा यही आंसर। ठीक, तो 1 नंबर के बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उनको ऐसे ही लगा लेंगे। अब 2 नंबर के जो प्रश्न है, 2 नंबर में तुम्हें इस तरह से उभयनिष्ठ, अभी क्या था कि 1 नंबर में उभयनिष्ठ कोई न कोई दिया था, 2 नंबर में तुमको उभयनिष्ठ बनाना है। ठीक, उभयनिष्ठ जब बन जाएगा तो उसके बाद गुणनखंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था गुणनखंड कीजिए। जैसे पहला सवाल दिया है x की घात 3 फिर प्लस 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस का 10। तो हम उभयनिष्ठ यानी ऐसे करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उभयनिष्ठ बन जाए, दोनों में से दोनों यानी 2 व्यंजक बने और दोनों से कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ हो जाए। तो यहाँ पर इन तो हम क्या करेंगे, पहले 2-2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक, जोड़ों में से यानी जो पहला जोड़ा जो पहला बना है पहला जोड़ा, उसमें से हम देखेंगे क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x स्क्वायर, यानी x कॉमन होगा। और कितनी घात का, तो x हमेशा जो भी मतलब जब चर राशि कॉमन करी जाएगी तो हमेशा वो छोटी घात वाली, दोनों में से यानी जितने पद हों उनमें से जो सबसे छोटी घात का पद होगा वो कॉमन करेंगे। तो सबसे छोटी घात कितनी, x की घात 2, तो x की घात 2 कॉमन होगा। अंक में कुछ मिल नहीं रहा है तो हम अब जो बच रहा क्या बचेगा, इधर x की घात 3 था, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, फिर प्लस इधर 2। ठीक, फिर प्लस आगे आ जाओ इधर। अब इन दोनों में से क्या मिल रहा है, चर राशि में तो कुछ मिल रहा है, अंक में मिल रहा है कुछ, तो अंक में हाँ मिल रहा है। क्या हम 5 कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, x प्लस 5 दूना 10। अब देखो जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं से दिया था,
यानी हमें एक लाइन ये अब की बार और बढ़ा के हल करनी है। और यहाँ से पहला दिया था, और पहले नंबर का क्वेश्चन हमें पता था कैसे हल करना होता था। जो दोनों में दोनों तरफ जो मिल जाता था उसको उठा के कहाँ लिखते थे, एक ब्रैकेट में, यानी x + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में क्या जो बच जाए वो लिख दो। ठीक, बस हो गया। इसी तरह से 2 नंबर के सारे प्रश्न होंगे। इसका एक, अब जैसे इसमें जो तीसरा नंबर दिया है 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन ax² + cx² + ay² - by², फिर -bx² + cy²। तो इनमें क्या करना, x² वाले जितने पद है वो एक जगह पे लिख लो, cy वाले एक तरफ और y वाले एक जगह पे। बस क्रम याद रखना, पहले जैसे ABCD में a आता है तो a से ax², फिर b आता है तो माइनस का bx², फिर c आता है तो फिर प्लस का cx², फिर उसके बाद आगे प्लस का, इसी तरह से y वाले में ay², माइनस का फिर by है तो -by², फिर प्लस का cy², ऐसे रख के हल कर लेंगे। ठीक, जो कॉमन होगा पहले वाले में x कॉमन हो जाएगा, दूसरे वाले में y, बाकी फिर उभयनिष्ठ इसी तरह से बन जाएगा। 2 का चौथा नंबर देख लो, एक थोड़ा सा अलग है। क्या है, ab² - ac, फिर ब्रैकेट माइनस का, यानी ब्रैकेट में a - c, ब्रैकेट के बाहर में b और माइनस का c। तो जब ऐसा सवाल लिखा तो ऐसे में हम पहले गुणनखंड कर, मतलब कि गुणा करा लेंगे। तो ab² माइनस a से माइनस चिन्ह से आगे गुणा और पीछे b से, तो ये आ जाएगा ab माइनस प्लस bc और माइनस का c। अब ये 2 पद और ये 2 पद, इन पहले 2 में क्या कॉमन हो रहा है, ab, तो कॉमन कर लो, बचेगा b, माइनस का इधर 1, इधर क्या मिलेगा c, तो b - 1। अब b - 1 एक ब्रैकेट में लिख देना, और दूसरे में ab प्लस का c एक में कर देना। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन, तीन नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है व्यंजक 50 x² y प्लस 10 y² x प्लस 30 xy प्लस 6y²। ठीक, अब ये बोला गया है कि इसका पहले गुणनखंड करिए, और गुणनखंड करने के बाद फिर ये भी बोला गया है कि यदि x = 1 और y = 2 हो तो इसका मान भी निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए हम जो व्यंजक दिया गया है उस व्यंजक को लिखेंगे। तो व्यंजक है 50 x² y, फिर प्लस का 10 y² x, फिर प्लस का 30 xy प्लस का 6y², और 2 पद कर दो। पहले 2 में देखो क्या मिल रहा है, तो 10 मिल जाएगा, और एक x मिल जाएगा, और एक y भी मिल जाएगा। ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 × 5 = 50, यानी 5 बचा, x² था, 2 में से 1 बाहर चला गया तो एक x बचेगा, y 1 था वो भी बाहर चला गया तो y लिखा नहीं जाएगा, फिर प्लस इधर 10 से कम 10 वो भी चला गया तो 1 बचेगा, y² में से 1 y चला गया तो 1 y बचेगा, और ये x तो पहले ही चला गया था। ठीक, अब इधर क्या कॉमन होगा, प्लस का 6y, तो इधर 6 × 5 = 30 x और प्लस का y। अब ये 5x + y एक ब्रैकेट में लिख लो, बाकी दूसरे में क्या 10x y प्लस का 6y। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो अभी और कॉमन हो सकता है, 2 साथ में और एक y। ये अच्छा कॉमन हम पहले भी यहाँ से भी कर सकते थे, पूरे से 2 कॉमन ले लो, 2y, वैसा भी कर सकते थे। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ नहीं किया तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे 5x + का y
यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो ये उठा के लिख लेंगे आगे, ठीक। 2y, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2y जब कॉमन लेंगे तो ये 5 बचा, ठीक। साथ में और x बच जाएगा, अब प्लस का y 2 3 3, बस 5x प्लस 3 बचेगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में और बोला गया है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 तो व्यंजक का मान बताओ। व्यंजक का मान, कौन सा व्यंजक का मान, ये जो गुणनखंड आया है एक, तो उत्तर ये होगा। इसी में यदि हम x बराबर 1 और y बराबर 2 रख दें तो क्या उत्तर आएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 रख के देखो उत्तर, तो जैसे रख के देखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं जरा रख के। बराबर में 2 गुणे y का मान कितना है, 2 रखा, फिर प्लस में ब्रैकेट 5 गुणे x का मान 1, फिर प्लस y का मान 2, दूसरे ब्रैकेट में 5 गुणे x का मान 1 प्लस 3, गुणा करा भाई, ये 2 दूना 4, गुणा में 5 कम 5 और 2 उसी में जुड़ जाएगा 7, फिर गुणा 5 कम 5 3 जुड़ जाएगा 8, तो इसका गुणा कितना बताया, 224, तो ये आ जाएगा 224 उत्तर है, ठीक। तो इस तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। चौथा एक लास्ट क्वेश्चन और बता, वो देखो जरा। यहाँ पर बोला गया है उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, ठीक। क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालना है, और दिया गया जिसका क्षेत्रफल b² प्लस AB बटे 2 दिया गया है, ठीक। हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं कह सकता है कि निकालनी है, ठीक। हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1/2 b की घात 2 प्लस AB बटे 2। अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का हाँ, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई, अब बराबर में कितना, b² प्लस AB बटे 2, ये तो दिया है क्षेत्रफल। तो अब हम तुलना करा लेते हैं, जैसे ये बटे से 2 है, ये 2 कट जाएगा इधर, ठीक। अब ये बचा क्या, इधर बचा आधार और गुणे ऊंचाई, यानी यही 2 भुजाएं बची। समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनता है, ये इस तरह से ऐसे, ठीक। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ABC मान लो, तो यहाँ पे ये और ये अगर इन दोनों भुजाओं का गुणा करा दें, आधार और ऊंचाई का, तो हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है b² प्लस AB बटे 2 दिया था, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो इधर बचेगा क्या, b² प्लस AB। अब b² प्लस AB ऊपर दोनों में से क्या मिल रहा, b मिल रहा है, तो हम b कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, b बचा और प्लस का a। तो यहाँ पर हमें 2 मान मिल गए, क्या, एक b और साथ में b प्लस a, ठीक। जैसे इधर देखो दोनों में गुणा में है, तो ये भी दोनों गुणा में लिखी है, इसका मतलब हम अगर भुजाएं कह सकते हैं तो यहाँ पर इसकी 2 भुजाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, एक b और दूसरी b प्लस का a, ये 2 भुजाएं हो सकती है इसकी, ठीक। तो इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म।